आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज इद्दत केस पर महफूज फैसला सुनाया गया, जिसका अहवाल कुछ इस तरह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इस इद्दत केस के दौरान निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करके उन्हें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। अब अगर हम आते हैं फैसले की तरफ, तो क्यों ऐसा होता है हमेशा कि फैसला आता है और उसके खिलाफ अपील होती है और वो फैसला चेंज हो जाता है। जी, मैं समझता हूँ कि जिस चीज का ताल्लुक इस्लाम से है, कोई भी ऐसा केस आता है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली इस्लाम से है, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर होगा कि किसी आलिम के साथ रुजू किया जाए या हमारे मजहबी अमूर के वजीर उनसे रब्ता किया जाए और इस पर प्रॉपर कुरान क्या कह रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक क्या फरमा रही है, हदीस मुबारका क्या है, उन्हें अच्छी तरह सर्च कर लिया जाए तो यकीनन एक फैसले को बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर एक नजर हम माजी की तरफ डालते हैं कि माजी में इस केस में क्या हुआ था। माजी में अदालत ने 3 फरवरी 2024 को गैर शरई निकाह का जुर्म साबित होने पर इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया था। अदालत के जज कुदरतुल्लाह ने सजा में दोनों मुलजिमान को 5-5 लाख जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया था। अगर उसी वक्त इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं इस चीज पर गौर कर लिया जाता तो यकीनन ये नौबत ना आती। आज इमरान खान है, कल को कोई आम इंसान भी हो सकता है। अगर इमरान खान जो कि इस मुल्क के साबका वजीर आजम रह चुके हैं, अगर उनको इतने महीने जेल में रहना पड़ा जिसकी सजा बनती ही नहीं थी, तो कल को अगर किसी आम इंसान के साथ, मेरे साथ खुदा ना करे या किसी और इंसान के साथ खुदा ना करे ऐसा हो, तो क्या वो सालों साल जो जेल में सजा काटेगा जो उसकी नहीं बनती, उसको उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी वो उम्र जो कैद में कट गई और एक ऐसी कैद में कट गई जो उसके लिए बनती ही नहीं, तो वो एज उसकी वापस कौन करेगा? बहरहाल इन चीजों पर जरूर गौर करना चाहिए। अगर कोई डायरेक्टली केस ऐसा आता है जिसका डायरेक्टली इस्लाम से ताल्लुक है, तो मैं यही कहूंगा कि उलमा कराम से राब्ता कर लेना चाहिए कि इस पर इस्लाम के अहकामात क्या है। अब हम आ जाते हैं आज की समात की तरफ। आज की समात में अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म देते हुए खावर मानिका की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समात की। खावर मानिका के वकील ने दलाइल दिए कि ट्रायल के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से गवाह लाने का कहा गया। अगर गवाह लाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। बुशरा बीबी ने किसी भी जगह मुफ्ती सईद को नहीं कहा कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है। उनके वकला ने बार बार कहा कि बुशरा बीबी का बयान हतमी होगा किधर है वो बयान जहां लिखा हुआ कि बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह नहीं किया। वकील ने कहा कि खावर मानिका ने तो किसी जगह नहीं कहा कि मैं फिका हनफिया या शाफी का मानने वाला हूँ। मैंने तो मुसलमान होने के नाते शिकायत दर्ज कराई है और इस्लाम के मुताबिक इंसाफ चाहिए। पहला निकाह हो गया था तो फिर दूसरा निकाह करने की जरूरत पेश क्यों आई? इसका मतलब है पहला निकाह फ्रॉड था। खावर मानिका के वकील ने दलाइल मुकम्मल करके सेक्शन 496 और सेक्शन 494 में भी सजा देने की इस्तदा की। बुशरा बीबी के वकील ने मौकिफ इख्तियार किया कि 342 के बयान में सवाल नंबर 2 में बुशरा बीबी का बयान मौजूद है। तलाक के 3 से 4 माह के बाद खावर मानिका ने भी शादी कर ली और उनके 4 साल की बेटी भी है। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दलाइल देते हुए कहा कि एक चीज में नुक्स हो सकता है, इसे फ्रॉड नहीं कह सकते। 90 दिन का वक्त इस केस में गैर मुतलका है। तलाक का नोटिस खावर मानिका ने नहीं दिया तो 90 दिन का सवाल ही पैदा नहीं होता। लीगल नुक्स तो हो सकता है, इसे फ्रॉड नहीं कह सकते। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने अपीलों को मंजूर करके दोनों को बरी कर दिया। अगर हम इस्लामी तालीमात की बात करें तो इस तरह के केसेस बनते ही नहीं है। मैं किसी के हक में या किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस्लाम से जो चीज जुड़ जाती है वो हम सबसे जुड़ जाती है, हम तमाम मुसलमानों से जुड़ जाती है और उसको अगर परसू प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो कल को वो किसी पर भी केस उस तरह का किया जा सकता है। वो एक आप रास्ता खोल देते हैं कि आप किसी को भी इस केस में फंसा सकते हैं।
بہتر طریقہ کار تو یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس جس کا ڈائریکٹلی اسلام سے تعلق ہو، اس میں اسلامی اسکالرز انہیں مدعو کیا جائے، یا اسلامی امور کے جو وزیر ہیں انہیں مدعو کیا جائے اور ان سے اس کا بہتر حل قرآن اور حدیث کے مطابق پوچھا جائے، تاکہ ایک دفعہ ہی فیصلہ کیا جائے، نہ کہ ضرورت پڑے بار بار فیصلہ کرنے کی۔ ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔